बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो जो पेट्रोल प्राइसेस हैं वो एक सियासी काम नहीं है। वो एक सिस्टम है, मैकेनिज्म है जो ओगरा जिसका तयन जो है वो करता है। और उसके अंदर दो तीन चीजें हैं जो मेन चीजें होती हैं। एक तो एवरेज दी जाती है पिछले 15 दिनों के एक्सचेंज रेट की, और फिर इसी तरह जो प्लैट्स का रेट है जो कि एक सिंगापुर बेस्ड कमोडिटी प्राइसेस का जो है वो रेट्स निकालता है, उसकी भी एवरेज दी जाती है। फिर उसके ऊपर जो पीएसओ जैसे अदारे जिनको कोई प्रीमियम पे करना पड़ता है पेट्रोल प्राइसेस पे, वो उसमें इंक्लूड किया जाता है। फिर फॉरेक्स का डिफरेंस ऐड करके जो है तो ये प्राइस का तयन किया जाता है एक्चुअल कॉस्ट टू बेसिस के ऊपर। तो आपने देखा कि जो डॉलर की जो प्राइस थी पिछले कुछ हफ्तों के अंदर या पिछले 15 दिनों के अंदर, बहुत सारी एलसीज जो है वो 240 पे भी रिटायर हुई, 245 पे भी, 235 पे भी हुई। तो वो फॉरेन एक्सचेंज का एक उस पर इम्पैक्ट आया। देखें, ये लैग के साथ चलता है। अगर क्रूड ऑयल आज आलमी मंडी में सस्ता हो जाए, मिसाल के तौर पे $50 पे चला जाए क्रूड, अच्छा। तो वो क्रूड पाकिस्तान में पहुंचने तक का टाइम और फिर रिफाइनरीज में रिफाइन होके फिर वो पंप्स पे आने तक का टाइम एक लैग होता है। तो ये वजह है कि पेट्रोल प्राइसेस जो है वो उसमें इजाफा हुआ। देखिए, शबर जैदी साहब को शायद इंफॉर्मेशन नहीं है उनके पास अवेलेबल। जो हमारा जुलाई का महीना है उसके अंदर हमारी जो एक्सपोर्ट्स और रिमिटेंसेज हैं वो तकरीबन बराबर हो गई हैं इंपोर्ट्स के, और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बेतहाशा कम हुआ है। खाली अगर इंपोर्ट्स की बात करें तो 7.7 अरब की इंपोर्ट्स जो जून में थी वो हमने 2.7 अरब से कम की है, और अंडर 5 बिलियन की इंपोर्ट्स होगी इस महीने। हर रोज जो इंपोर्ट्स का और जो फिगर है वो आपका कम है एक्सपोर्ट्स और रिमिटेंसेस से, और बगैर किसी इंटरवेंशन के, बगैर मार्केट में डॉलर्स फेंके हुए ये रुपए की कदर बेहतर हो रही है। तो ये जो इंटरवेंशन स्टेट बैंक ने की है, जो इंटरवेंशन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने की है, उसकी वजह से ये हमने डॉलर को वापस किया है। और इसका कंपैरिजन आप 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत आई तो तब ये लोग ये नहीं कर सके। ये इंटरवेंशन अगर तब की होती तो तब भी शायद डॉलर हाथ से ना निकलता। इन्होंने 8 महीने जो है वो कोई इनको आईएमएफ से मुआहदा नहीं हुआ, उसके बावजूद आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी सिचुएशन। आज आईएमएफ की ट्रांच आए बगैर हमने डॉलर का रिवर्सल किया है, बगैर मार्केट में डॉलर फेंके हुए, बल्कि मार्केट में डॉलर सरप्लस है। तो ये जो 2 महीने का करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो जुलाई का, जो साल के पहले 2 महीने जुलाई और अगस्त का, ये निग्लिजिबल होगा, ना होने के बराबर होगा। और हम इसको ओवरऑल हमारा टारगेट है कि $70 अरब के अंदर हम इंपोर्ट्स को लिमिट शबर करें। साहब, देखिए मुजम्मिल, मैं एग्री करता हूँ, क्रूड ऑयल आपका सबसे बड़ा इंपोर्ट का है और उसके लिए हमें कंजर्वेशन करनी है। अभी डिमांड डिस्ट्रक्शन हुई है हमारी, 20% से 25% डिमांड रिड्यूस हुई है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, जो देखा गया है जुलाई के महीने में। और हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि अगस्त में भी उसका इम्पैक्ट आएगा। उसके अलावा इस पूरे मुल्क को सूबों समेत, चारों सूबों समेत और गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर समेत हमें कंजर्वेटिव स्ट्रेटेजी अपनानी होगी, जिसका मतलब है कि हम अपने घरों में बिजली का कम से कम इस्तेमाल करें, अच्छा। पेट्रोल कम से कम गाड़ियों में जो है वो फालतू यूजेज ना करें, टाइम लिमिट करें। जो अभी पंजाब हुकूमत ने रिवर्स कर दिया कि दुकानों को 24 घंटे खोलने की इजाजत दे दी, वहां हमें सारी ये चीजें करनी होगी, एज ए कॉम उठना होगा। देखें, थोड़ी सी मैं एग्री करूंगा, शबर जैदी साहब ने सही कहा कि हमारी एक्सपोर्ट प्लस रिमिटेंसेज जो हैं वो $65 अरब के करीब होंगी, लेकिन हमारा टारगेट ये है कि हम इंपोर्ट को 70 अरब तक ले आए। अगर 72-73 पे भी आ जाती है तो ये भी एक विन विन सिचुएशन होगी कि हम जो $17.5 अरब का जो करंट अकाउंट डेफिसिट पीटीआई का आखिरी साल में हुआ, उसको अगर हम आधा कर दें। देखें, बिल्कुल मैंने भी एनर्जी कंजर्वेशन की बात की। हमने तो ये मार्केट टाइमिंग्स रिड्यूस की थी। अभी पंजाब हुकूमत जो पीटीआई की है उसने उस टाइमिंग को खत्म कर दिया है। कंजर्वेशन ही बेहतरीन हल है इस क्राइसिस को, जो ये जो पावर जो एनर्जी का एक कॉस्ट का एहसान क्राइसिस साहब, चल रहा है पब्लिक उसको हैंडल ट्रांसपोर्ट को करने भी के लिए। फंक्शनल करना इसका हल है ना। अगर वो डी फंक्शनल है बिल्कुल, तो फिर लोग तो जी डेफिनेटि मैं एग्री करता हूं आपसे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगी, जहां जहां आप इकोनॉमिक सेविंग कर सकते हैं आपको करने की जरूरत है। देखिए, डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि जब आप अपनी इंटरेस्ट पेमेंट्स जो हैं वो आप ना पे कर पाए, तो दैट इज व्हेन यू कंसिडर्ड अ डिफॉल्ट। दूसरा, पाकिस्तान का डेट टू जीडीपी रेशो जो है वो तकरीबन 72% के ऊपर आप हैं। ऐसे भी ममालिक हैं जो 100% पे हैं, 120 के ऊपर हैं। राइटली पॉइंट आउट किया है कि करंट अकाउंट हमें कंट्रोल करने की जरूरत है, और यही इस कोalition हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है कि हमने इसको रिड्यूस करना है। और जब आप ठीक है, आईएमएफ के ठीक है। प्रोग्राम में
देखें, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब शहबाज गिल का एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने कहा कि मेरे पे कातिलाना हमला किया गया है, और फिर वो जिस बंदे के साथ गाड़ी का उनका एक्सीडेंट हुआ उसकी वीडियो भी टीवी पे आ गई। लेकिन इमरान खान साहब ने उस वीडियो के आने के 12 घंटे बाद भी जलसे में कहा कि कातिलाना हमला किया गया है। शहबाज गिल ने भी कहा कातिलाना हमला किया गया है, और उस पर पूरा टोपी ड्रामा प्रोपोगंडा इन्होंने किया। बाद में किसी ने मीडिया में उनसे नहीं पूछा कि भाई वो कातिलाना हमला आप तो कह रहे थे, वो तो एक्सीडेंट निकला, और जो बंदा है वो माजरत भी कर रहा है और सारा कुछ हो रहा है। तो बदकिस्मती से इमरान खान साहब जो है उनको अवाम की 22 करोड़ अवाम की आंखों में आंखें डाल के देख के झूठ बोलने में कोई उनको आर नहीं आती। प्रोपोगंडा करने में, टोपी ड्रामा करने में ये लोग माहिर है। देखिए, अब इशू ये है, मैं तो इसको समझता हूं कि हम लोगों की वो हुकूमत की सोच ही नहीं है कि हम 15 किलो हीरोइन का केस किसी पे डालें और फिर 200 प्रोग्राम करें कि जान अल्लाह को देनी है और जान अल्लाह को देनी है, और उसके बाद मुकर जाएं कि इसमें हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं था, ये तो किसी और ने नहीं, एहसान साहब, इमरान खान साहब ये कहते हैं कि बड़ी अजीब बात है कि वो इन्वेस्टिगेशन में शहबाज गिल से पूछ रहे हैं कि इमरान खान खाते क्या हैं। देखें, ये इमरान खान साहब की बुखलाहट है या उनका दोबारा, मैं तो समझता हूँ वो झूठ बोल रहे हैं। और अगर अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कोई मामला हुआ है तो मैं उसको कंडेम करूंगा। नहीं होनी चाहिए। एहसान साहब, इट्स अ सीरियस एलिगेशन। अगर उनको बरहना करके मारा जा रहा है, आप इनको इसको इंक्वायर करवाने के लिए क्या कर सकते हैं, ताकि अगर आप रिफ्यूट भी करें खान साहब को तो एविडेंस के साथ करें। देखिए, मैं तो समझता हूं कि जो भी लोग इंचार्ज हैं उनको इंक्वायरी भी करानी चाहिए, ओपन कर देना चाहिए, बल्कि फौरी तौर पे मेडिकल कराना चाहिए। मुझे तो लगता है कि अगर ये अडयाला में है तो फिर तो इनके हाथ में सब कुछ, पंजाब हुकूमत की जो मर्जी करे। लेकिन अगर इस्लामाबाद में भी है तो तब भी इसको ओपन कर देना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पीएमएलएन का वतीरा नहीं है। हमारा ना ये टारगेट है, ना हमारी कोई ऐसी सोच है। ये इनकी सोच थी कि नैब चेयरमैन को ब्लैकमेल करके पूरी क्यादत को 2-2 सालों के लिए अंदर किया गया बगैर रेफरेंस के। ये हम नहीं करेंगे। सर, नजर तो आ रहा है शहजाद अकबर साहब को आज ईसीएल पे डाल दिया आपने, तो कह तो सकते हैं कि आप भी टारगेट पे रख रहे हैं कुछ लोगों को। देखें, अगर ईसीएल के ऊपर डालने का कोई एक तरीका कार है और शहजाद अकबर साहब उसके ऊपर आते हैं, शहजाद अकबर ने 3-4 साल बहुत सारे लोगों की इज्जतें उछाली, लॉ को इलीगली यूज करते हुए फेक केसेस बनाए, तो उनके ऊपर इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। इसका सजा जजा होनी चाहिए कि उनकी जो उनको जो ओहदा मिला हुआ था, क्या वो ओहदा भी ठीक मिला हुआ था जिस तरीके से, उस पर भी सवाल उठे। लेकिन जो उन्होंने उस ओहदे पे बैठ के तमाशा लगाया उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और अगर वो ईसीएल के जो भी